गुड आफ्टरनून। आपने विप्लव गायन कविता का एक हिस्सा देखा, समझा। उसके आगे का जो हिस्सा है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। विप्लव गायन कविता में जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि कवि ने एक ऐसी क्रांति की बात की है जिससे संपूर्ण समाज में, संपूर्ण संसार में विनाश का स्वर छा जाए और पूरी जो जर्जर व्यवस्थाएं हैं उनका विनाश हो जाए, ताकि एक नए सिरे से सृष्टि का निर्माण किया जा सके, जहां केवल सुख समृद्धि हो, एक समानता हो, किसी तरह का भेदभाव वहां ना हो। जर्जर मान्यताएं, अंधविश्वासी परंपराओं ने वहाँ मनुष्य को जकड़ न रखा हो। तो कवि एक ऐसे विद्रोह और एक ऐसी क्रांति की कामना करता है जिससे जो सारी विकृतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, वो उनका नाश हो जाए और एक नए सिरे से समाज की स्थापना की जा सके। तो उसी कविता का आगे का जो हिस्सा है उसकी व्याख्या आप लोग देखिए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी है। कि एक कवि का जो हृदय होता है वो बहुत संवेदनशील होता है, जो समाज की स्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर उसमें भावनाएं उत्पन्न होती है। परंतु आज वह संवेदनशील हृदय जो है वह केवल क्रांति की बात कर रहा है। कवि कह रहा है कि सावधान, हे सृष्टि, हे धरा, तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरी उस संवेदनशील वीणा में आज संवेदनाओं की जगह, भावनाओं की जगह जो है वो चिंगारियों ने ले ली है। टूटी है मिजराबें, आज उस वीणा की जो मिजराबें हैं, ध्वनि निकालने वाली, स्वर निकालने वाली जो मिजराबें हैं वो टूट चुकी है। अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं, और मेरी जो उंगलियां हैं वह संवेदनाओं के स्वर निकालने की जगह क्रांति का स्वर निकाल रही हैं, अर्थात मेरी उंगलियां जो है वो अकड़ चुकी है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कंठ रुका है, मेरे कंठ में जो है केवल एक ही स्वर रुका हुआ है, और वह स्वर है महानाश का, विनाश का, क्रांति का, विद्रोह का। मारक गीत रुद्ध होता है, केवल और केवल एक संहारक गीत ही मेरे मन से, मेरे हृदय से निकल रहा है, और उस गीत से ऐसा लग रहा है क्षण भर में ही पूरी सृष्टि में आग लग जाएगी। हृतल, दिल की गहराइयों में, मेरे दिल के भीतर, हृदय के भीतर अब एक ऐसा युद्ध शुरू हो गया है जो इन सामाजिक व्यवस्थाओं से बहुत अधिक क्रोधित है। इन व्यवस्थाओं के प्रति उसमें इतना विद्रोह भर चुका है, वह केवल और केवल एक क्रांति की, एक विनाश की ही कामना कर रहा है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। मेरे हृदय में जितनी भी शंकाएं थी, संदेह थे, अभी तक जितनी भी कायरता या भय थे, उन सब की जो झाड़ियां हैं वो पूरी तरह से इस क्रांति की ज्वाला में भस्म हो चुकी है। इस ज्वलंत गायन के स्वर से, यह जो ज्वलंत, यह जो क्रांति का जो गीत, जिसका जो स्वर मेरे हृदय से निकला है, उस गीत ने संपूर्ण जो शंकाएं हैं, संपूर्ण जो संदेह है वो समाप्त कर दिए हैं। आज केवल और केवल मेरे अंतर मन से, भीतर के कवि द्वारा एक क्रोधित तान ही निकल रही है, एक विद्रोह की तान ही निकल रही है, जो इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश चाहती है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। मेरे कण कण में जो है वह केवल और केवल क्रांति का स्वर विद्यमान है। मेरा जो रोम रोम है आज विद्रोह की ध्वनि से ग्रसित है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि, और उस विद्रोह की, क्रांति का स्वर सुनकर यहाँ तक कि उस कालकूट, उस विषधारी की चिंताओं को हरने वाली मणि भी आज विनाश का गीत जो है वो गा रही है। अर्थात उस क्रांति के स्वर से संपूर्ण धरती ही नहीं बल्कि आकाश, अंतरिक्ष अंतरिक्ष तक जो है वो भर चुका है, और संपूर्ण विनाश की ध्वनि जो है वो चारों तरफ छा चुकी है। कवि आगे लिखता है, जीवन ज्योति लुप्त है आहा, सुप्त है संरक्षण की घड़िया। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि इस क्रांति की ज्वाला में जो जीवन का प्रकाश है वह समाप्त होता जा रहा है। सुप्त है संरक्षण की घड़ियां, और संरक्षित करने वाले लोगों को संरक्षण देने वाली जो घड़ियां हैं वो सो चुकी है। अर्थात अब कोई भी लोगों की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए नहीं आ सकता।
लटक रही है प्रतिपल में इस नाशक संभक्षण की लड़ियां। अब ऐसा लग रहा है कि पल पल जो है केवल नाशक संभक्षण, विनाश की जो घड़ी है वो नजदीक आ रही है। चकनाचूर करो जग को, गूंजे ब्रह्मांड नाश के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर्तन से। कि मेरे अंतर तन से, मेरे भीतर से क्रोधित गीत की एक ऐसी तान निकली है जो केवल एक ही कामना कर रही है कि इस संसार को चकनाचूर कर डालो, इन जड़ व्यवस्थाओं को समाप्त कर डालो और इस क्रांति के स्वर से, महानाश के स्वर से पूरा ब्रह्मांड जो है वो गुंजायमान हो जाए। कवि आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि यह गीत किस तरह से उसके हृदय से निकला है। दिल को मसल मसल में मेहंदी रचता आया हूँ यह देखो, कि अभी तक इन संसारिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो विकृत हो चुकी हैं, उसको देख देख कर मैं मन ही मन भय खाकर रह जाता था। और उसी दिल को मसल मसल कर आज मैंने ये लहू भरा गीत जो है वो लिखा है। अर्थात सामाजिक व्यवस्थाओं को देखकर, समाज की दशा को देखकर मन ही मन इतना लहूलुहान हो गया हूँ कि आज मेरे मन से वह लहू जो है वो क्रांति का रंग बनकर निकल रहा है। और इसी क्रांति के रंग से मैंने आज यह क्रांति का गीत जो है वो रचा है। एक एक अंगुल परिचालन में नाशक तांडव देखो। अब देखो कि मेरी एक एक अंगुली से, एक एक अंगुली से, परिचालन से, हिलने से, एक एक अक्षर से जो है वह केवल और केवल तांडव का, नाश का ही गीत जो है वो निकल रहा है। विश्व मूर्ति हट जाओ, मेरा भीम प्रहार सहे ना सहेगा। कि हे विश्व मूर्ति, संसार मेरे आगे से हट जाओ। अब तुम भी मेरे इन गीतों का प्रहार जो है वो सह नहीं पाओगे, अर्थात मेरी इस क्रांति की ज्वाला को सहन नहीं कर पाओगे। टुकड़े टुकड़े हो जाओगी, नाश मात्र अवशेष रहेगा। कि अब तो इस क्रांति की ज्वाला से, इस क्रांति के प्रहार से संपूर्ण धरा जो है, संपूर्ण सृष्टि जो है वो नष्ट हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। केवल विनाश का गीत ही शेष रह पाएगा। और कवि अंत में लिखते हैं, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कि आज मैंने जीवन को भली भांति देख लिया है, इस जीवन के, इस संसार के सभी रहस्य मेरी समझ में आ गए हैं। और मेरा यह मानना है कि अब प्रलय आने ही वाला है। क्योंकि इस भू विलास में, कि इस धरती में जो भोग विलास की ऐसी लहर छा चुकी है कि अब केवल यहाँ महानाश ही होगा। पोषक सूत्र पर खाया हूँ। इस धरती में मैंने इस तरह की चीज, इस संसार में मैंने इस तरह की चीजें देख ली है, इस तरह का जो परिवेश है वो देख लिया है कि उसमें केवल और केवल विनाश के सूत्र, विनाश के चिन्ह जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं। केवल चारों तरफ विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। अर्थात प्रलय आने ही वाला है, सृष्टि का विनाश होने ही वाला है। इसीलिए जीवन गीत भुला दो कंठ। इसीलिए मैं अपने भीतर के कवि से कह रहा हूँ कि तुम जीवन को सहारने वाला, संवेदना वाला गीत भुला दो, मिला दो मृत्यु गीत के स्वर से। और इस मेरे क्रांति के स्वर से अपनी मृत्यु का जो गीत है, क्रांति का जो गीत है, विद्रोह का जो स्वर है वो मिला दो। क्योंकि रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। क्योंकि मेरे मन से एक क्रोधित गीत की, एक विद्रोह वाले गीत की तान निकली है, जो केवल और केवल क्रांति चाहती है, परिवर्तन चाहती है, विनाश चाहती है, ताकि नए सिरे से सृष्टि का निर्माण किया जा सके। संपूर्ण विकृतियों को भुलाकर, अंधविश्वासों को भुलाकर, जड़ परंपराओं को का विनाश कर एक नवीन, एक सफल, एक समृद्ध समाज की, संसार की स्थापना की जा सके। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने ओजस्वी स्वर में जो है वो सर्वनाश का, प्रलय का जो चित्र अंकित किया है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज और संसार में आ चुकी जो विकृतियां हैं, जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन सब का विनाश किया जा सके, ताकि नए सिरे से एक ऐसे समाज की स्थापना हो जहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, किसी तरह की कोई विकृति ना हो, सभी को समान अवसर मिले, सभी को विकास का अवसर मिले। तो इसी कामना के साथ कवि जो है क्रांति का आह्वान करता है। उन्हें लगता है कि अब प्रलय ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो पुनर्निर्माण कर सकता है।
तो इस कविता की व्याख्या यहीं तक। इसे अच्छी से दोनों जो हिस्से हैं, पहले वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों को अच्छी तरह से समझें और समझने का प्रयास अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।